हेलो एवरीवन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और मेरा ये मानना है कि आप साइको डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके पीछे एक लॉजिक है, मेरे इस विश्वास के पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी एक बहुत ही तेज़ दिमाग के मालिक हैं। आपका ब्रेन बहुत ही शार्प है। इस विश्वास का वजह क्या है? और ये विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए। आपको भी ये मानकर चलना पड़ेगा कि आपका दिमाग शार्प है, तेज़ है, और ये दिमाग आपको साइको में क्वालिफाई करने में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि आपके अंदर क्षमता और योग्यता है। अगर कोई आपको पीछे कर सकता है तो स्वयं आप, दूसरा कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। अगर आपका आत्मविश्वास गिरा तो आपका परफॉर्मेंस गिरेगा, और आत्मविश्वास गिरने का सबसे बड़ा कारण ये है, और आत्मविश्वास गिरने का सबसे बड़ा कारण होता है डर, भय। डर सभी को लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। अगर आप उस डर पर काबू पा लेते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित है। और उस डर पर काबू पाने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी सोच सकारात्मक करनी पड़ेगी, आपको अपनी सोच पॉजिटिव करनी पड़ेगी। सकारात्मक और पॉजिटिव सोच का मतलब हुआ कि आप स्वयं के बारे में ये सोचिए कि मेरे पास एक तेज़ दिमाग है, शार्प माइंड है, और मेरा ये तेज़ दिमाग, मेरा ये शार्प माइंड मुझे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि अब आप अपने आप को कैसे इस बात का यकीन दिलाइए कि आपके पास शार्प माइंड है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपके पास शार्प माइंड नहीं होता तो आप करोड़ों विद्यार्थी को पीछे छोड़कर यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। 1.5-2 करोड़ विद्यार्थियों ने CBT 1 के लिए अप्लाई किया था, उसमें से आप चुन लिए गए, फिर कुछ लाख लोगों में से चुनकर आप यहाँ तक पहुँचे। इसका मतलब क्या हुआ? आपका दिमाग लाखों में एक है। अगर इस दिमाग का परफॉर्मेंस गिरता है तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से गिरेगा क्योंकि आपके अंदर निगेटिव इमोशंस है, डर है, या किसी तरह की चिंता है। तो इस डर को कम कीजिए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, और मैं कुछ ऐसे टेक्निक बताऊंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो किस तरह से उसको टैकल करेंगे। आइए अब एक एक करके पॉइंट वाइज उन सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं जो अभी से लेकर एग्जामिनेशन हॉल तक, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहली बात, जो RDSO के गाइडलाइन में भी दिया हुआ है, भाग परीक्षण स्थल पर पहुंचने के लिए समय से पहले चलें ताकि आपको भाग दौड़ न करनी पड़े। क्या रीज़न है इसके पीछे? भाग दौड़ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि साइको में आपकी मानसिक स्थिरता और शांति बहुत ज़रूरी है, और मानसिक स्थिरता तब तक नहीं बनेगी जब तक आप शारीरिक रूप से शांत और स्थिर नहीं होते हैं। तो जितनी भाग दौड़ करेंगे, जितनी अधिक शारीरिक हरकत करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा, माइंड आपका उतना ही कम कंसंट्रेट होगा और आपका परफॉर्मेंस नीचे जाएगा। इसलिए अगर समय से पहले पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आप आराम कर सकते हैं, अपने शरीर और मन को शांत कर सकते हैं, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो। और कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपका हार्ट बीट या मानसिक तनाव बढ़े, कि किसी के साथ कोई विवाद नहीं करें, कोई बहस नहीं करें, और किसी भी तरह की चर्चा में न उलझें साइको के समाप्त होने तक। जो कोई भी कुछ भी बोले आप उसे चुपचाप सुन लें, अपना रिएक्शन न दें, रिएक्शन देने से बचें। जितनी ज़्यादा आप बोलेंगे, जितना ज़्यादा बहस करेंगे, उतनी ही अधिक मानसिक हलचल होगी और आपकी मानसिक शांति भंग होगी, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का सही तरीका साइको के परफॉर्मेंस पर असर डालेगा। तो जब भी आप चेयर पर बैठें,
आराम से बैठिए, फुल चेयर पर आराम से बैठिए और पैरों को 90 डिग्री, बैठने का सही तरीका मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ फ़ोटो। नी यानी घुटना 90 डिग्री से मुड़ा होना चाहिए और आपके जूते या चप्पल का सोल ज़मीन पर पूरी तरह से टच होना चाहिए, दोनों पैर पैरेलल होना चाहिए और मॉनिटर आपसे एक कंफर्टेबल डिस्टेंस पर होना चाहिए, न तो बहुत नज़दीक न बहुत ही ज़्यादा दूर। तो मॉनिटर का डिस्टेंस आपके आँख से कंफर्टेबल पोजीशन पर हो, इसके लिए अपने चेयर का पोजीशन सही कर लीजिए और माउस भी कंफर्टेबल स्थिति में हो, जिसे आपको ज़्यादा चलाने में परेशानी नहीं हो। तो बैठते ही ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, आपका बैठने का पोस्चर, मॉनिटर का पोजीशन और माउस का पोजीशन। जब भी आपका हार्ट बीट बढ़े, घबराहट हो या बेचैनी बढ़े, सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट तरीका पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेना और छोड़ना शुरू कर दें और अपने सांस पर कंसंट्रेट करें। 10 टाइम्स गिनकर कम से कम 10 बार, अधिक से अधिक 20 बार लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। तुरंत आपका हार्ट बीट कंट्रोल में आ जाएगा, आपकी घबराहट, बेचैनी, परेशानी कम होने लगेगी। और ये तरीका आप यूज कर सकते हैं हर 2 टेस्ट के बीच में भी, ये सांस लेने का तरीका आपको यूज करना है। सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें, ये भी RDSO के गाइडलाइन में है। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी थोड़ा बहुत संभावित चेंजेज अगर होता है तो आप उसे आसानी से समझ जाएंगे। तो एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए इंस्ट्रक्शन को, और इंस्ट्रक्शन के बाद ही डेमो भी दिया हुआ रहता है, तो डेमो में ज़रूर अपीयर हुए, डेमो ज़रूर दीजिए। डेमो देना चाहिए तो इंस्ट्रक्शन भी पढ़िए और डेमो दीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है, अब हमको डेमो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए डेमो क्यों दें। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, आपको डेमो देना चाहिए। और 2 टेस्ट के बीच में भी अगर आपको मानसिक तनाव होता है तो पहली बात तो ये है कि पिछला टेस्ट जो सबमिट हो गया है उसका परफॉर्मेंस कैसा था, इसके बारे में सोचना नहीं है। अगले टेस्ट की तैयारी करनी है और अगले टेस्ट के लिए जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको पढ़ के मेंटल रिवीजन कर लेना है और लंबी और गहरी सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स कर लेना है, ताकि अगले टेस्ट की तैयारी आप कर सकें। ये इंस्ट्रक्शन में भी दिया हुआ रहेगा कि जब भी 2 टेस्ट के बीच का समय हो उसका इस्तेमाल करें आप अपने दिमाग को शांत और स्थिर करने में। और दिमाग को शांत और स्थिर करने के लिए ब्रीदिंग प्रोसेस, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग, लंबी और गहरी सांस धीरे धीरे लेना और छोड़ना है 10 to 20 टाइम्स। कठिन प्रश्नों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए, जनरली फर्स्ट हाफ में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और सेकेंड हाफ में थोड़ा प्रश्न इजी हो सकता है, और ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है। जब हमको पता है कि सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं तो एक कठिन प्रश्न में उलझकर 2 आसान प्रश्नों को छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। इंटेलिजेंस टेस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको लगे कि ये मेरा समय ज़्यादा किल करेगा उसको स्किप करिए और अगले प्रश्न की तरफ चले जाइए। कोशिश ये करना है कि कोई भी प्रश्न, खास तौर से इंटेलिजेंस टेस्ट में, अनसीन न रहे। अपने बगल वाले का परफॉर्मेंस कभी नहीं पूछें और अपने परफॉर्मेंस के बारे में उसे चर्चा नहीं करें। अगर उसका परफॉर्मेंस आपसे बेहतर होगा तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, और अगर आपका परफॉर्मेंस उससे बेहतर होगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे, और दोनों ही सही नहीं है। अगर डिस्कशन करना ही है तो साइको के एग्ज़ाम के समाप्ति के बाद उससे आप इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। और अंत में मेरा एक सजेशन है कि मैंने जो भी पॉइंट आपको बताए एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या करना है, उसका एक नोट बनाकर अपने पास रख लीजिए और एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते समय उसको पढ़ते जाइए। उससे सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। पोस्चर क्या रखना है, ब्रीदिंग कैसे लेना है और कब कब क्या क्या काम करना है, इसकी लिस्ट अगर आपके पास है, और उसको पढ़ते हुए एग्जामिनेशन सेंटर तक जाइए और एग्जामिनेशन हॉल में इन करने से पहले उसको फेंक दीजिएगा। और एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद अपना एक्सपीरियंस इस बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इसका कुछ बेनिफिट आपको मिला या नहीं।
थैंक यू एंड बेस्ट विशेज़।